Welcome back to my channel Physical Education class by सचिन शर्मा। Today's topic is डोपिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ डोपिंग। जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया था, डोपिंग के जो प्रकार हैं उसमें प्रदर्शन को बढ़ाने वाले पदार्थ होते हैं, शारीरिक विधियों द्वारा होते हैं। अब इनको हम डीप में ज़रा समझाते हैं कि जो प्रदर्शन को बढ़ाने वाले पदार्थ हैं वो कौन से हैं। प्रदर्शन को बढ़ाने वाले पदार्थ परफॉर्मेंस एनहेंसिंग सब्सटेंसेस। प्रदर्शन को बढ़ाने वाले पदार्थ विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनका खेल कूद में उपयोग किया जाता है। इनका सेवन गोलियों तथा कैप्सूल, स्प्रे तथा इंजेक्शन के रूप में किया जाता है। कुछ का वर्णन निम्नलिखित है। उत्तेजक स्टिमुलस। उत्तेजक एक प्रकार के स्टेरॉयड होते हैं जो हमारे हृदय, फेफड़ों एवं मस्तिष्क को उत्तेजित करते हैं। इनके प्रयोग से हृदय एवं श्वास की गति तीव्र हो जाती है तथा व्यक्ति अधिक सतर्क तथा उत्तेजित हो जाता है। प्रतिक्रिया समय में सुधार तथा थकावट का एहसास खत्म हो जाता है। एम्फीटामिन, कोकीन, एड्रोफिनिल, एफेड्रिन इस श्रेणी के कुछ सामान्य उत्तेजक पदार्थ हैं। इनको गोली के रूप में मुंह द्वारा या स्प्रे करके तथा टीके से लिए जाते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉयड। उपाचन रसायन। उपाचन रसायन इनका प्रयोग मुख्यतः भारोत्तोलक, बॉडी बिल्डर, गोला, चक्का तथा भाला आदि फेंकने वाले एथलीटों द्वारा किया जाता है। ये मांसपेशियों के आकार एवं शक्ति में वृद्धि करते हैं। इनका प्रयोग करने से प्रदर्शन में बढ़ोतरी हो जाती है। ये स्टेरॉयड जैसे डोस्टानोलोन, मेंटेनॉल, ओकोजाड्रोनॉल, एनाबॉलिक आदि ये मुंह से तथा टीके द्वारा लिए जाते हैं। मानव वृद्धि हार्मोन। मानव वृद्धि हार्मोन का प्रयोग करने से लाल रक्त कणिकाओं एवं हीमोग्लोबिन का उत्पादन बढ़ जाता है। ये हीमोग्लोबिन की बढ़ोतरी ऑक्सीजन की अधिक मात्रा को ऑक्सीजन तक पहुंचाते हैं। इन दवाओं के प्रयोग से लिगामेंट्स और मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। इसके फलस्वरूप खिलाड़ी की वाई शक्ति क्षमता बढ़ जाती है। ये दवा प्राय फेंकने वाले, जंप करने वाले व बॉडी बिल्डर लेते हैं। बीटा-2 एगोनिस्ट्स। इस दवा का इस्तेमाल अस्थमा रोगी इनहेलर स्प्रे के रूप में किया जाता है। इनके प्रयोग से खिलाड़ी के श्वास नली द्वारा अधिक वायु का प्रवाह होता है जिसके फेफड़ों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। इसके कारण खिलाड़ी को वाई क्षमता बढ़ जाती है। इसके प्रयोग से खिलाड़ी की जीतने की इच्छा भी में वृद्धि होती है। साधारणतः इसका प्रयोग दमा से पीड़ित व्यक्ति तथा श्वसन कुशलता बढ़ाने के लिए करते हैं। लंबी दूरी के धावक तथा लंबे समय के खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी इन दवाओं का प्रयोग करते हैं। नशीले पदार्थ नार्कोटिक्स। इनके प्रयोग से खेल प्रतियोगिताओं के समय खिलाड़ी के चोटों के दर्द को कम तरह समाप्त किया जाता है और थकावट महसूस नहीं होती। कई व्यक्तियों चिंता को कम करने के लिए इन दवाओं का सेवन किया जाता है। इनके उदाहरण मॉर्फिन, पैंथेडिन, हेरोइन। इनके प्रयोग से खिलाड़ी पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। लंबे समय तक प्रशिक्षण के लिए तक घायल होने पर खिलाड़ी मादक पदार्थों को ले सकते हैं जो किसी प्रकार का दर्द को शून्य कर सकते हैं। डायरेटिक्स मूत्रवर्धक औषधि। इन पदार्थों का प्रयोग मुख्यतः भार श्रेणी की प्रतियोगिताओं जैसे जूडो, कुश्ती, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी में भाग लेने वाले खिलाड़ी करते हैं। इनके प्रयोग से शरीर में द्रव, मुख्यतः पानी, बाहर निकल जाता है तथा रातों रात 2 से 3 किलोग्राम भार कम हो जाता है। खिलाड़ी डोप टेस्ट से बचने के लिए भी इस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। डेक्साट्राइन तथा डायरेटिक्स आदि इन दवाओं के उदाहरण हैं। ग्लूकोट्रिकोस्टियाड्स। इसका प्रयोग चर्म रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। ये पदार्थ दर्द निवारक होते तथा थकान नहीं होने देते। इनके सेवन से खिलाड़ी अपने खेल को बिना थके जारी रख सकता है। खिलाड़ी द्वारा इनका प्रयोग निषेध है। कैंसा बाई नाइट्स भांग। भांग एक यौगिक होता है जो मैरिजुआना के पौधे तथा इससे बने उत्पादों में पाया जाता है। भांग में DHC नामक पदार्थ पाया जाता है जिसमें मनोवैज्ञानिक सक्रियता के गुण होते हैं। फेफड़ों द्वारा DHC को जल्दी ही सोखने के कारण भांग का प्रभाव जल्दी होता है। इसका प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 20 मिनट के अंदर ही नजर आने लगते हैं। यह प्रभाव 4 से 6 घंटे रहता है। कभी कभी इसका प्रयोग व्यक्ति को 1 सप्ताह तक रहता है। जो व्यक्ति इसका सेवन लगातार करते हैं उनका पता लंबी अवधि में भी उनके पेशाब की जांच में चल जाता है। हशीश, मैरिजुआना, कैंसाबाइड्स के उदाहरण हैं। इन दवाओं के प्रयोग से खेल प्रतियोगिताओं पर रोक तथा प्रतिबंध है। इन दवाओं के प्रयोग से मस्तिष्क शांत हो जाता है तथा खिलाड़ी शिथिलता का अनुभव होता है, लेकिन लगातार लेने से व्यक्ति में निराशा उत्पन्न होती है। डिजाइनर स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक एंड्रोइड स्टेरॉइड खतरनाक किस्म 2002 में विकसित हुई थी। ये इस प्रकार के डिजाइन है कि आधुनिक टेस्ट से इसका पता नहीं चलता। इन दवाओं को डिजाइनर स्टेरॉइड्स कहते हैं। ये दवाएं सिर्फ खिलाड़ियों के लिए तैयार की गई हैं। ये निम्न प्रकार की हैं: टेट्रा हाइड्रोजिट तथा डीऑक्सी
टेस्टोस्टेरोन। शारीरिक विधि, इस श्रेणी के अंदर रक्त डोपिंग तथा जीन डोपिंग को रखा गया। इन विधियों का वर्णन निम्नलिखित है। रक्त मादन, ब्लड डोपिंग, इस विधि से खिलाड़ी के शरीर में अतिरिक्त रक्त चढ़ा दिया जाता है। यह रक्त चढ़ाकर रक्त में लाल रंग की कोशिकाओं की मात्रा बढ़ाने में प्रक्रिया है। ब्लड डोपिंग हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाता है, जिससे एक खिलाड़ी की मांसपेशियों को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। इससे लंबे समय तक खेलों में खेलने वाले सहनशीलता तथा कार्य निष्पादन में बढ़ोतरी होती है। यह 2 प्रकार से संभव है। ऑटोगोलस, खिलाड़ी का स्वयं का रक्त ब्लड बैंक से पहले रखा जाता था। उस रक्त को खेल प्रतियोगिता से एक दिन पूर्व खिलाड़ी शरीर में चढ़ाया जाता है। इसे ऑटोलोगस कहते हैं। होमोलोगस, खिलाड़ी के रक्त ग्रुप वाले किसी अन्य व्यक्ति का रक्त खिलाड़ी के शरीर में प्रतियोगिता से पूर्व चढ़ाया जाता है। यह अतिरिक्त रक्त खिलाड़ी के शरीर में हीमोग्लोबिन तथा लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों में अधिक रक्त का संचार होता है। इस विधि में खिलाड़ी की वायवीय क्षमता बढ़ा देती है, जो सहन शक्ति वाली प्रतियोगिता में उसके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। इसे होमोलोगस कहते हैं। तो इसी के साथ ये आज आपका जो डोपिंग का एक प्रदर्शन को बढ़ाने वाले और दूसरा रक्त डोपिंग, आज यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच।